हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन हमने उस लेक्चर में देखा था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट टाइप्स देख लिए थे कौन से, और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स को डिटेल में देखने वाले हैं। क्या क्या कंटेंट्स रहने वाले हैं, कौन कौन से टाइप्स हम लोग आज देखने वाले हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आज हम इस लेक्चर सीरीज में देखेंगे वो होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टाइप ऑफ ओएस इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टाइप इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग एंड multi-processing operating system, and the last type of operating system will be real-time operating system. So without wasting any time, let's move towards the first type, which is batch operating system. Now what is batch operating system? So see, some computer processes are very lengthy and time consuming. कुछ कंप्यूटर की प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा लेंदी होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है बहुत ज़्यादा। ऐसे प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, उनका एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाने के लिए क्या होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसेस को ग्रुप किया जाएगा, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसेस का एक ग्रुप तैयार किया जाएगा और उसको ग्रुप्स के फॉर्म में एग्जीक्यूट किया जाएगा। The user of a batch processing operating system never directly interacts with the computer. Batch operating system के जो यूज़र्स होते हैं उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन या फिर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ में। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया जाता है, सिस्टम का द मेजर टास्क ऑफ सच एन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज टू ट्रांसफर कंट्रोल ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन जॉब टू द नेक्स्ट जॉब। एक जॉब से दूसरे जॉब से कंट्रोल ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करना ये मेन फंक्शन होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। आई होप आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा। देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में फिर से मैं एक बार आपको अच्छे से बता देती हूँ कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में पर्टिकुलरली यूज़र का और कंप्यूटर सिस्टम का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। यूज़र के और सिस्टम के बीच में एक इंटरमीडिएट होता है जिसको आप लोग कंप्यूटर ऑपरेटर बोलोगे। आपको कंप्यूटर के साथ कुछ डील करना है, कुछ टास्क कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करने, तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाना पड़ेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर को आप आपका टास्क बता दोगे, कंप्यूटर ऑपरेटर फिर कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करके आपका टास्क एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट जनरेट करके खुद के पास ले लेगा, फिर आप कंप्यूटर ऑपरेटर से आपका आउटपुट कलेक्ट कर सकते हो। मीन्स देयर इज़ नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूजर इन बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. In time sharing operating system, each task is given some time to execute so that all the tasks work smoothly. Time sharing operating system में जितने भी अवेलेबल टास्क होते हैं आपके रेडी क्यू में, जितने भी अवेलेबल टास्क है जो कि आपको एग्जीक्यूट करने हैं, तो हर एक टास्क को एक प्रॉपर टाइम स्लाइस, एक प्रॉपर टाइम स्पेन दिया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम शेयरिंग सिस्टम्स आर वेरी सिमिलर टू मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम्स। मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनफैक्ट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशन होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग में और मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट मल्टी प्रोग्रामिंग का, देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर मच मोर सिमिलर टू द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें एक बेसिक डिफरेंस यही है कि टाइम शेयरिंग का मेन फोकस होता है टू मैक्सिमाइज द to minimize the response time of system, and multi programming operating system का main focus होता है to maximize the CPU usage या फिर system का CPU utilization बढ़ाना। ये main focus होता है multi programming का। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस सिस्टम्स आर ऑल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम्स। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मल्टीटास्किंग सिस्टम्स भी कहा जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द टास्क कैन बी फ्रॉम सिंगल यूजर और फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स ऑल्सो। जो कुछ भी लास्ट पॉइंट इन टाइम शेयरिंग इज द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड एज क्वांटम। आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर, ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस ओवर टू द नेक्स्ट टास्क। मतलब टाइम शेयरिंग में देखिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके सिस्टम में जितने भी अवेलेबल टास्क होते हैं, हर एक टास्क को एक प्रॉपर टाइम स्पैन दिया जाता है खुद का एग्जीक्यूशन करने के लिए। उस टाइम स्पैन को बोलते हैं क्वांटम। हर एक टास्क को एक क्वांटम प्रोवाइड किया जाएगा, और जैसे ही एक
प्रॉपर एग्जीक्यूशन में जो कोई भी टास्क है उसका क्वांटम एक्सपायर हो जाता है, तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट टास्क किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ओवर अ सर्वर। अभी आपको नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट पता होगा। नेटवर्क में एक कोई तो भी सर्वर होता है और बाकी के क्लाइंट्स होते हैं। ऐसे सर्वर मतलब जिस पे मेन सारा डेटा, जो कुछ भी मेन इन्फॉर्मेशन आपकी होती है वो स्टोर की जाती है, जो कि मेन फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है, वो होता है आपका सर्वर। और एक सर्वर के साथ बाकी बहुत सारे क्लाइंट्स एक नेटवर्क में अटैच होते हैं। सो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पे रन किया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू मैनेज द डेटा विच इज़ प्रेजेंट ऑन ऑल द क्लाइंट सिस्टम। सभी क्लाइंट सिस्टम पे जो कुछ भी डेटा अवेलेबल होगा, जितने भी यूज़र्स होंगे, जितने भी ग्रुप्स होंगे, उन सभी को मैनेज करता है सिंगल सर्वर, जिस सर्वर पे आपकी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने इंस्टॉल की है। Next is this type of operating systems allow shared access of files, printers, security, applications and other networking functions over a small private network. Network operating system allows you to share the devices और share the system resources simply. सिस्टम के जो कुछ भी रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि फाइल्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, सिक्योरिटी मेजर्स हो गए, डिफरेंट एप्लीकेशंस आपके हो गए, नेटवर्किंग फंक्शनैलिटीज़ जो होती है, वो सारे एक नेटवर्क में जितने भी सिस्टम्स अवेलेबल होंगे उन सारे सिस्टम्स में शेयरिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। मतलब वो सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ अपना खुद का डेटा, खुद की फाइल्स, खुद के डिवाइसेस, मतलब खुद के रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ वो शेयर कर सकते हैं ईजीली। And the last point in network operating system is, one more important aspect of network operating system is that all the users are well aware of underlying configuration of all other users within the network, their individual connections, etc. And that's why these computers are popularly known as tightly coupled systems. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सपोज कंसिडर कीजिए कि एक नेटवर्क में 10 डिफरेंट सिस्टम्स आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए, तो 10 डिफरेंट सिस्टम्स को एक दूसरे के सभी कनेक्शंस, इंटरनल एक्सटर्नल कनेक्शंस, हर एक सिस्टम के पास कौन कौन से रिसोर्सेस है, वो कितने अमाउंट में है, ये सारी चीज़ों का पता होता है। तो इसलिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जितनी भी सिस्टम्स एक दूसरे के साथ अटैच होती है उनको कहा जाता है टाइटली कपल्ड सिस्टम्स, बिकॉज हर एक सिस्टम को हर एक दूसरे सिस्टम का अंडरलाइन कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से अच्छे से पता होता है। सो दिस इज़ आवर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Next one is distributed operating systems. These types of operating system is a recent advancement in the world of computer technology. Computer technology में जो latest operating system develop हुआ है वो है distributed. It is widely accepted all over the world. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसेंट एडवांसमेंट है जो कि वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा है। Distributed systems use many processors located in different machines to provide a very fast computation to users. Distributed operating system multiple processors use करता है जो कि different systems पे locate किया जाता है to provide fast computation to its users. Users को fast computation provide करने के लिए multiple processes use करता है ये distributed operating system. The main benefit of distributed system is its low price और high performance ratio. Distributed operating system की प्राइस बहुत कम हो जाती है as compared to other operating systems और performance ratio भी अच्छा है इसका distributed का, क्योंकि fast computation functionality आपको provide करता है distributed operating system. Next is various autonomous interconnected computers communicate with each other using a shared communication network. जहाँ कि इसके पहले जो हम लोगों ने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखा उसमें कम्युनिकेशन परफॉर्म किया जाता है थ्रू द सेंट्रलाइज सर्वर, और जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी कुछ कम्युनिकेशन होता है वो एक दूसरे के साथ परफॉर्म किया जाता है थ्रू अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल होगा जिसके थ्रू कम्युनिकेशन परफॉर्म किया जाता है इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो शेयर्ड कम्युनिकेशन है वो परफॉर्म किया जाता है थ्रू द सेंट्रलाइज सर्वर। एंड द लास्ट पॉइंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंडिपेंडेंट सिस्टम्स पजेसेस देयर ओन मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू। हर एक सिस्टम के पास खुद का मेमोरी यूनिट होता है, खुद का एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। दैट्स वाई
These systems are referred to as loosely coupled systems और distributed systems. देखिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक सिस्टम एक कॉमन मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. उनको हर एक दूसरे सिस्टम का अंडरलाइन कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से पता होता है. उस कारण नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी सिस्टम्स होंगे उनको टाइटली कपल्ड सिस्टम्स बोला जाता है. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक सिस्टम possesses their own memory unit and central processing unit. That's why these operating systems are known as loosely coupled systems or distributed systems. Now, the next type of operating system is multi-programming operating system. Multi-programming OS picks up and begins to execute one of the jobs from memory. Memory pool में जितने भी jobs available होंगे उसमें से एक job उठा के उसको execute करता है multi-programming operating system. जैसे ही एक job का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच करता है टू एवर नेक्स्ट जॉब. और इसी तरह से अवेलेबल पूल में आपके मेमोरी में जितने भी जॉब्स अवेलेबल है उन सभी का एग्जीक्यूशन किया जाता है. मतलब कंसीडर करिए कि मेमोरी में सपोज 5 डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें से एक जॉब उठाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा. उसका एग्जीक्यूशन जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो सेकेंड जॉब उठाएगा, सेकेंड जॉब को एग्जीक्यूट करेगा और लाइकवाइज पूरे 5 जॉब्स का एग्जीक्यूशन किया जाता है. Next is, if several jobs are ready to run at the same time, then the system chooses which one to run through the process of CPU scheduling. अगर कंसिडर करिए कि आपके रेडी पूल में, जॉब पूल में, मेमोरी में अगर 5 डिफरेंट प्रोसेसेस है और 5 प्रोसेसेस रेडी टू रन है, मतलब वो 5 प्रोसेसेस अभी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो फिर ऐसे टाइम में कौन सा जॉब आपको उठाना है, मतलब प्रोसेसर, सिस्टम का प्रोसेसर सबसे पहले कौन सा जॉब उठाएगा, सबसे पहले कौन सा जॉब एग्जीक्यूट करेगा, ये फिर डिसाइड किया जाता है CPU शेड्यूलिंग के बेसिस के ऊपर. अभी CPU शेड्यूलिंग क्या है, डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स कौन से है वो हम आगे जाके देखने ही वाले हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स CPU विल नेवर बी आइडल एंड कीप्स ऑन प्रोसेसिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU कभी भी आइडियल स्टेट में नहीं होता है. इट कंटिन्यूसली कीप्स ऑन प्रोसेसिंग, क्योंकि जॉब पूल में अगर जॉब अवेलेबल है तो जॉब्स कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करते रहेगा, इसलिए वो किसी भी टाइम स्पैन के लिए आइडियल नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स आर वेरी सिमिलर टू मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ये हम लोगों ने जब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा तभी भी ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सी, a multiprocessor system consists of several processors that share a common physical memory. मल्टीप्रोसेसर सिस्टम्स के पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं और वो सारे प्रोसेसर्स सेम फिजिकल मेमोरी आपके शेयर. मल्टीप्रोसेसर सिस्टम प्रोवाइड्स हायर कंप्यूटिंग पावर एंड स्पीड. क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसर्स आपके पास अवेलेबल है तो ऑब्वियस है कि हायर कंप्यूटिंग पावर और स्पीड आपको ये प्रोवाइड करेगा. In multiprocessor system, all processors operate under single operating system. Multiprocessing operating system में जितने भी multiple processors है वो सारे multiple processors operate under a single operating system. और ऐसे जो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको कहा जाता है मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स. And the last point in multiprocessing is, if possible, system divides task into many subtasks and then these subtasks can be executed in parallel in different processors, thereby speeding up the execution of single task. अभी इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, देखिए कंप्लीट एक टास्क है, उस टास्क को आप मल्टीपल सब टास्क में डिवाइड करो और हर एक सब टास्क को अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल प्रोसेसर अलॉट करके देंगे, सेकेंड सब टास्क को दूसरा कोई प्रोसेसर अलॉट करके देंगे और उन सारे सब टास्क का पैरेलल में फिर एग्जीक्यूशन आपका चलते रहता है. इस कारण क्या होगा कि आपका जो एक कंप्लीट टास्क है उसका एग्जीक्यूशन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा. उसके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट होने के लिए बहुत कम टाइम स्पैन फिर लगेगा. ये होता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स. Next type is multitasking operating system. Time sharing operating system enables people located at a different terminal to use single computer system at the same time. See, multitasking operating system का basic meaning जनरल लैंग्वेज में देखा जाए तो क्या कि सिंगल कंप्यूटर सिस्टम को मल्टीपल पीपल कैन यूज़ एट अ सिंगल टाइम. एक कंप्यूटर सिस्टम को बहुत सारे लोग सिंगल टाइम में यूज़ कर सकते हैं. दैट
simple definition is of multitasking operating system. And the last point in multitasking is the processor time, that is CPU, which is shared among multiple users, is termed as time sharing. और आपका लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स सर्व्स द रियल टाइम सिस्टम्स. रियल टाइम एप्लीकेशन सर्व करने के लिए, रियल टाइम सिस्टम सर्व करने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाई गई है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स या फिर रियल टाइम टास्क मतलब कौन से, तो जो मिसाइल्स के टास्क होते हैं, जो मिसाइल सिस्टम है वो रियल टाइम सिस्टम हो गई, रडार सिस्टम है वो रियल टाइम सिस्टम हो गई, रोबोटिक्स में जो कुछ भी, रोबोटिक्स का जो कुछ भी सिस्टम होता है वो रियल टाइम सिस्टम हो गया. मेडिकल एप्लीकेशंस जो होते हैं, ECGs, EEGs, वो सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज़ वेरी स्मॉल. इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कुछ भी प्रोसेसिंग के लिए टाइम दिया जाता है वो बहुत कम होता है. मतलब यूज़र का इनपुट जैसे ही आता है आपके पास, वैसे ही आपको उस पर प्रोसेसिंग करके यूज़र को तुरंत ही आउटपुट प्रेजेंट करना पड़ता है. टाइम स्पैन बहुत कम अवेलेबल होता है प्रोसेसिंग के लिए इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स. दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स टाइम. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज रियल टाइम सिस्टम्स आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायरमेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट. जब टाइम रिक्वायरमेंट्स किसी भी एप्लीकेशन के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, मतलब कम से कम टाइम में अगर कस्टमर को आउटपुट चाहिए, यूज़र को आउटपुट चाहिए, ऐसे केसेस में हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर. नेक्स्ट पॉइंट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मेन दो टाइप्स होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टाइप है हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स एंड द सेकेंड टाइप इज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. नाउ व्हाट इज हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सो जिस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब बहुत कम टाइम में विदाउट एनी डिलेज आपको यूज़र को जब आउटपुट देना होता है, तो ऐसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जहाँ पे थोड़े भी अमाउंट का डिले एक्सेप्टेबल नहीं होता. ठीक है. एंड सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में स्लाइट डिले कैन बी एक्सेप्टेबल. मीन्स इन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, applications of real-time operating systems are basically designed for the applications where time constraints are less strict. hard real time से थोड़े से कम strict होते हैं time constraints, और ऐसे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कहा जाता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स. सो इसी के साथ आपके ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं